नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में नई पंचायतें चुनकर आई और एक उम्मीद भी जगी कि अब विकास को रफ्तार मिलने वाली है, लेकिन अब सरपंचों ने टेंडरिंग को लेकर सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि पंचायत मंत्री जहां जहां जा रहे हैं, अधिकतर जगहों पर विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में चर्चा हम करने वाली है कि टेंडरिंग का उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सरपंचों का विरोध क्यों है, उनकी मांगों को लेकर भी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से पंचायतों में पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है और सरपंचों से पंचायत मंत्री संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं। जी हां, इन दिनों पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के जनसंवाद कार्यक्रम में ई टेंडरिंग योजना को लेकर जमकर विरोध देखा जा रहा है। सरपंच ई टेंडरिंग की प्रक्रिया से लेकर तय की गई राशि का विरोध कर रही है। सरपंचों का आरोप है कि सरकार ने सरपंचों की शक्तियां कम कर दी हैं। महिला खुद खड़ी होकर काम करेगी, महिला खुद खड़ी होकर काम करेगी। महिला की तनख्वाह क्या है? हाँ, वो अपना घर परिवार चलाएगी कैसे? आदमी कैसे चलाएगा? ये तो आ जाते हैं, आज मंत्री आने वाला है, उधर पे ये बंदोबस्त कर देना। एक एक मंत्री को 20-20, 25-25 हजार रुपए इन्वेस्ट हो जाता है। तनख्वाह क्या है सरपंचों की? और सरपंचों की तनख्वाह को छोड़ दो, अब 2 लाख में एक गंदी नाली का नाला निकाल के दिखा दो। वो सब ई टेंडरिंग में तो मंत्रियों को पैसा मिलता है। तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जहां नवनिर्वाचित सरपंचों से संवाद कर रही हैं, तो सरपंच लगातार ई टेंडरिंग की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। ये टेक्निकल रूप से हमारा जो पंचायतों का पैसा है, ये कुछ धन्ना सेठ जो उनके कुछ साथी है उनको पहुंचाने के लिए प्रयास कुछ जो इनके साथी है ना, आपका क्या नाम है? कुछ मेरा चंद्रमोहन बोटड़िया नाम है। कुछ जो इनके साथी है उनको सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। एक मिनट आप पत्रकार बंधुओं से मैं एक सवाल करूंगा। एक बात बताओ, सरपंच जब काम करवाता है तो इसकी एमबी या उसका बिल कौन पास करता है? एसडीओ या जेई करता है ना। तो ठेकेदार का बिल भी एसडीओ और जेई पास करेगा। ये चौथा आदमी हमारे बीच में लाने का काम कर रहे हैं। ये टेक्निकल रूप से अपने आदमियों को डालकर पैसे कमवाने का काम करने का काम ये सरकार करने जा रही है। जैसे पीडब्ल्यूडी एंड बीएनआर में जो इनका जो ये धंधाली चल रही है, जो परसेंटेज के आधार पे, उस चीज को ये पंचायतों में लागू करना चाह रही है। प्री टेंडरिंग के लिए पूरे हरियाणा में 150 ब्लॉक है। 150 ब्लॉक के अंदर इनके पास 85 एसडीओ है, 80 बीडीपीओ है। इनके पास हर एक ब्लॉक के अंदर अगर ई टेंडरिंग होगी तो हर एक ब्लॉक के अंदर ड्राफ्टमैन चाहिएगा, अकाउंटेंट चाहिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिएगा। ये ऐसे नहीं है कि भी आज अभी प्रस्ताव डाल दिया, टेंडर हो गया। सरपंचों का कहना है कि 2 लाख की तय की गई राशि बेहद कम है। साथ ही सरकार की ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता आने के दावों को भी खारिज किया जा रहा है। करप्शन बढ़ने की आशंका सरपंचों की ओर से जाहिर की जा रही है। मेरे गांव में एक नॉलेज सेंटर खोल लिया, उसकी ना टाइलें भी बैठ गई, ठेकेदार का काम किया। अब किसको पकड़े, कौन जिम्मेदार है? तो इसलिए हमारी तो यही दरख्वास्त है, जो है जनप्रतिनिधि से काम कराया जाए। जो गांव के लोकल काम है वो तो उनसे कराया जाए, जो ई टेंडरिंग से कराए, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली साफ कह चुके हैं, सरपंचों का काम पैसा खाना नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के साथ काम करना है। ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी, ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी। आज भी आप सिवाय गली के काम को छोड़ के, आज से पहले की पंचायतें सभी काम टेंडर से ही होते थे। सिर्फ अब गलियों का काम कितना बकाया है ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। ये सेल्फी का आजकल ये जमाना है, सेल्फी वाले लोग हैं ये, जो सेल्फी खिंचा के अब दिखाएंगे, देखो जी हम मंत्री साहब के वहाँ गए थे, मंत्री जी का प्रोग्राम बोल के आए। क्योंकि उनको कोई अपना एक थोड़ा सा अलग एजेंडा है। मैं आश्वासन देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश को आज आप लोगों के माध्यम से, और उन अच्छे मेरे ईमानदार सारे सरपंचों को आश्वासन देने लग रहा हूँ, चिंता ना करो, आप एस्टिमेट बनवाओ, अपने प्रस्ताव डाल दो, सिर्फ गली नाली पे मत रखो गांव को चहुमुखी विकास दो। इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को चुना है और ये जवाब मांगेगी आपसे। प्रतिनिधि को अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं है या वो आपके डेवलपमेंट पैसे के साथ गड़बड़ी करता है, तो राइट टू रिकॉल कानून ग्राम वासियों को एक ताकत है कि आप उसको वापस बुला सकते हो। आप अपना नया प्रतिनिधि चुन सकते हो। जहां जिन गांवों में इंटेंसली जो इस रिकवरी एजेंट में उनको, वो ठेकेदार लोग हैं, रिकवरी एजेंट लोग हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, उनको तकलीफ है। 95% लोगों में आप आने वाले 2-3 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव गांव के अंदर आने वाले समय में। विपक्ष भी टेंडरिंग को लेकर सरकार को घेर रहा है।
विधायक बीएल सैनी ने सरकार को निशाने पर लिया, सरपंचों की मांगों को जायज ठहराया। सीधा साधा ये है कि सरपंचों को बेईमान साबित करना चाहते हैं कि सरपंच जो है वो पैसे खा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे तो अधिकारी खा जाते हैं और उसके प्रूफ अगर चाहो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कुछ पंचायतों के नाम मेरे को अभी भी याद हैं कि वहां पर 2 साल से जमीन की जितनी बोली का पैसा आया वो सारे का सारा ये अधिकारी लोग मिलकर के अड़प कर गए। उस पंचायत में वो पैसा 0 है, कोई पैसा नहीं है। तो इसलिए ये सरपंचों के ऊपर, पंचों के ऊपर, पंचायत के ऊपर जो ये एक बेईमानने का बेईमाना कर देंगे ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बता दें, हरियाणा सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से पंचायतों से करप्शन खत्म करने का दावा कर रही है, लेकिन बड़ी तादाद में सरपंच सरकार के इस कदम के खिलाफ आ गए हैं। सरपंचों की पावर कम करने से लेकर ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार बढ़ने और सरपंचों पर सरकार का भरोसा न होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कैसे और कब ये विरोध थमता है, सरकार का अगला कदम क्या रहता है। क्या सरपंचों को मना और समझा लिया जाता है या सरपंच ई टेंडरिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो टेंडरिंग से क्या बदलाव आने वाला है, क्या मंशा और लक्ष्य सरकार का है, सरपंचों का विरोध क्यों और क्या विपक्ष की सियासत भी इसके पीछे एक वजह है, चर्चा हम करेंगे एक खास पैनल के साथ। भूपेंद्र सिंह गहलोत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता जोगिंद्र मोर जी हमारे साथ हैं, जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी चर्चा में जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान ठाट सिंह जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। गहलोत जी, क्या जरूरत सरकार को लगी कि अब ये बदलाव किया जाए, राशि जो तय की गई है उसे कम किया जाए या फिर ई टेंडरिंग का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरपंच तो विरोध कर रहे हैं? गहलोत जी, आवाज मिली आपको? चलिए अजय गुलिया जी, आपसे भी सवाल ही रहेगा, क्योंकि विभाग भी कायदे से गठबंधन की सरकार के, विभाग आपकी पार्टी की कोटे में गए और देवेंद्र बबली जहां जहां जा रखे हैं, अधिकतर जगहों पर, क्योंकि हमने इस रिपोर्ट में पैकेज में भी दिखाया, अधिकतर जगहों पर सरपंच विरोध कर रहे हैं। कि कितने % लोग, वो 4-5 लोग सामने आकर के विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक चीज आपको कह देता हूँ बड़ी, कि देखिए सरकार एडमेंट नहीं है। अगर कोई बदलाव की आवश्यकता होगी तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। जैसे पीछे किसानों के खाते में सीधे पैसे गए थे, विपक्ष ने विरोध करा कि नहीं करा? इस योजना का विपक्ष विरोध करा था। लेकिन आज इनकी दूर की जो दूसरे प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे राजस्थान ले लो, उन्होंने भी इस बात की तायद की, इस बात का समर्थन किया कि नहीं, किसान के खाते में सीधा पैसा जाने से किसान को लाभ हो रहा है। अब इसके अंदर आप एक चीज देखिए, मैं तो इस पोर्टल की बात करता हूँ। पहले तो 1% कोई अधिकारी आपकी बात को, जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, मैं कह रहा हूँ कोई डिले हो भी सकता था। आज भी ग्राम पंचायत के पास अधिकार हैं, अख्तियार हैं, वो अपना रेजोल्यूशन पास करके इस पोर्टल पर डालें और तय सीमा के अंदर उस बात का एस्टीमेट भी बनेगा और चंडीगढ़ से उस बात के लिए, उस योजना के लिए अगर कोई निर्माण कार्य गाँव में होना है तो उसके लिए पैसा भी आएगा। और ये तो अच्छी बात है, ई टेंडरिंग की बात है। इसमें ज्योति जी, इसमें स्पष्ट रूप से ये है कि अगर किसी काम के लिए ए व्यक्ति ने 110 रुपए का टेंडर डाला और बी व्यक्ति ने 100 रुपए का टेंडर डाला, तो बी व्यक्ति को वो टेंडर मिलने वाला है कि वो 100 रुपए में उस काम को करने जा रहा है। और गुणवत्ता की रही बात, तो देखिए ये तो एक तय सीमा है। अगर कोई काम कोई ठेकेदार करेगा टेंडर के तहत, तो 5 साल तक उसको मेंटेन करने की भी जिम्मेवारी उसी के पास है। अगर उस काम में कोई कमी होगी या तय सीमा से पहले वो काम खराब हो गया, गली नाला खराब हो गया, तो दोबारा बनाने की व्यवस्था। तो सरपंचों को तो पिक्चर से पूरी तरह से गायब भी कर दिया गया ना। सरपंच कहाँ हैं? अब सरपंच कहते हैं कि क्या हम चोर हैं, क्या हम बेईमान हैं, क्या हम केवल चौकीदार बन गए गाँव के? नहीं ज्योति जी, आप एक चीज देखिए, रेजोल्यूशन तो वही पास करेंगे, सरपंच और पंच मिलकर के तय करेंगे, जिनको गांव ने चुना है वो मिलकर के तय करेंगे कि गांव में क्या काम होना है। अच्छा। अगर आप एग्जाम्पल लें, ये तो स्पष्ट हो जाएगा, जियो टैगिंग होगी, सारे काम, उसमें कोई धांधली की गुंजाइश ही नहीं। और फिर भी अगर कोई बात आती है तो मॉनिटरिंग के लिए उसमें अधिकारी भी हैं और जो सरपंच बने हैं वो भी, उनकी देखरेख में सारा काम होगा। उनके पास वो के वो अख्तियार हैं। बस अब बदलाव सिर्फ ये है कि जो भी काम होगा
वो टेंडर के थ्रू होगा, और जो मिनिमम प्राइस कोट करेगा उसको उस काम का ठेका मिलेगा। यहाँ ग्रामीणों के पैसे, देखिए ये पैसा कोई किसी मंत्री या सरकार का नहीं है, ग्रामीणों का ही पैसा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों का पैसा है, और वो उन्हीं पे खर्च किया जाना है। तो वो लोग स्वयं तय करेंगे कि उनको कौन सी गांव की गली बनानी है, कोई फिरनी बनानी है गांव के अंदर, कोई स्टेडियम बनाना है या नाला बनाना है पानी की निकासी के लिए, तो उसका रेजोल्यूशन वो। तो अब तक जिस तरीके से होता आया, क्योंकि 2 लाख तक का अधिकार तो सरपंच को दिया गया आपके, क्या अब तक जो होता आया उसमें धांधली या करप्शन था? सरकार ये दावा कर रही है कि अब करप्शन को खत्म कर देंगे, पारदर्शिता लेकर आएंगे। नहीं ज्योति जी, आप एक चीज समझे, बेहतरी गुंजाइश हमेशा रहती है, बदलाव प्रकृति का नियम है। अब जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर चीजों में हो रहा है, तो इसके अंदर भी अगर ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके बाद भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर कोई बदलाव की आवश्यकता होगी या बदलाव महसूस किया जाएगा, तो इसके अंदर बदलाव करके सर्वप्रथम ये चीज को कंसीडर किया जाएगा कि गांव वालों का, ग्रामीणों का और ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों का जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है, वो पैसा किस प्रकार से बचा करके उन लोगों पर खर्च किया जाए, ये प्रयास है उसके लिए। अगर इसमें भी बदलाव की कोई आवश्यकता होगी तो ज्योति जी, मैं आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूं, सरकार बिल्कुल भी एडमेंट नहीं है। बहुत दिलचस्प है ये कि आप तो पैनल पर ही कह रहे हैं कि बदलाव अगर करना हुआ तो करेंगे, लेकिन पंचायत मंत्री कहते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं इनका कोई एजेंडा है, राजनीतिक तौर पर विरोधी हैं या कुछ एक लोग हैं, पैसा खाने के लिए नहीं है, पैसा गांव के विकास के लिए लगाने के लिए है। तो उनके कुछ बयान भी ऐसे सामने आएंगे जिनके चलते सरपंच ज्यादा आक्रामक हो गए हैं पहले। तो क्या इसमें गलत बात क्या ज्योति जी? नहीं, आप ये कहते हैं कि हम बदलाव को तैयार हैं, नहीं देखिए, आप हम कर लेंगे, ज्योति जी, सरकार की कोई जिद नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट के साथ बाद में आपके पास आएंगे। गहलावत जी, आप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। आप ये बताएं कि जो ई टेंडरिंग का दायरा आप लोगों ने बढ़ाया कि या जो बदलाव किए हैं, जो सीमा तय की गई है सरपंचों के लिए, उसका इतना विरोध क्यों? साथ ही मेरा सवाल आपसे ये भी कि जब आप कोई बदलाव करते हैं, नई योजना या नया फैसला लेते हैं, तो क्या लोगों को आप लोग भरोसे में नहीं लेते हैं? सरपंचों से बात नहीं की गई, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? देखिए ज्योति जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई है, उससे पहले ये टेंडरिंग नहीं होते थे और महकमों में भी नहीं होते थे, लेकिन पारदर्शिता लाने के लिए शिकायत आती थी कि जो अफसर है वो अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दे देते हैं और उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। आम ठेकेदार को काम नहीं मिलता, तो ये हमने सभी महकमों में, ये खाली पंचायती राज में नहीं, ये सभी महकमों में ई टेंडरिंग का हमने व्यवस्था शुरू कर दी। और आज देखिए सारे का सारा कैश इससे हो रहा है, पेपरलेस हो रहा है, विधानसभा भी पेपरलेस हो रही है। तो ये ई टेंडरिंग में किसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ई टेंडरिंग में कोई आदमी कहीं से भी टेंडर डाल सकता है और सरपंचों को एक एजेंसी मिलेगी काम करने के लिए, और सारी पावर तो उनको है। उन्होंने एस्टीमेट, उन्होंने प्रपोजल भेजनी है, उन्होंने प्रस्ताव बना के भेजना है कि किस किस गली का कौन सा काम कर रहे हैं। उनको जेई भी मिलेगा, एसपीओ भी मिलेगा काम करवाने के लिए। उनको तो उल्टा फायदा होगा, और जो आदमी कम रेट देगा उस ठेकेदार को काम दिया जाएगा, और सरपंच ने ही सारी देखरेख सरपंच के जिम्मे है। काम तो किसी ठेकेदार की एजेंसी पे, बढ़िया एजेंसी आएगी और जो टेक्निकल होगी वो बढ़िया काम कराएगी, और इसमें पारदर्शिता आएगी। इसमें सरपंचों के साथ कोई भेदभाव की या कोई ऐसी बात नहीं है, और सरपंच भी माननीय है, उनका कोई ये नहीं हम कह रहे कि वो पैसे खा जाते हैं, ये कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टम चेंज हो गया सारे हरियाणा में, सभी डिपार्टमेंट में चेंज हो गया। ये कोई खाली सरपंची की इसकी बात नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये कि आप लोग जब सिस्टम बदलते हैं तो जो लोग उससे प्रभावित होते हैं, क्या उनसे बात नहीं की जाती पहले? नहीं देखिए, क्यों इस तरह की नौबत आती है कि विभाग के मंत्री जहां पर जाते हैं वहां सरपंच नारेबाजी करने लगते हैं? देखिए, जब पारदर्शिता आती है, कोई सिस्टम चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत विरोध होता है। अच्छा। ये लोग समझने की बात है, जब ये समझ आ जाएगी इनको, तो ये विरोध भी अपने आप खत्म हो जाएगा। और मेरे को तो बहुत सरपंच मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारी बदनामी होती थी, तो दूसरे लोग ये आरोप लगाते थे कि पैसे खा गए सरपंच, ये हो गया। अब सारी पारदर्शिता आएगी और हम भी पाक साफ रहेंगे, और काम में भी गुणवत्ता भी आएगी, और काम तेजी से भी होंगे। इसमें कुछ उनको तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग जो नए चुनकर आए हैं, उनको ये पक्ष के लोग भड़काने का काम करते हैं। ई टेंडरिंग में कोई कहीं का आदमी भी टेंडर डाल सकता है, उसमें कोई मेरा तेरी भाई भतीजावाद नहीं होगा। पहले मेरा तेरी और भाई भतीजावाद होता था,
और पहले ये सिस्टम होता था कि मैं तुझे टेंडर दिला दूंगा, तुझे दिला दूंगा, तो मुझे ये दे देना। आज किसी के बस की बात नहीं है, कोई आदमी कहीं से भी टेंडर डाल सकता है और इनको बढ़िया एजेंसी मिलेगी और इनको अफसर मिलेंगे जो वहां काम कराएंगे और उसके बाद बिल बनेगा, सारा सिस्टम उसके अंदर दर्ज होगा और ये किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे साथी जो सरपंच है वो आदरणीय है, हमारे लिए कोई हम उनके ऐसी बातें नहीं कह सकते और किसी ने गुस्से में कोई बात कह दी हो तो मैं उससे ज्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक सिस्टम जब चेंज होता है तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आती है और ये सिस्टम जब इनको समझ आ जाएगी तो ये सारे इसका समर्थन करेंगे और ये कहेंगे हमारे को बहुत सहूलियत हो गई और गांव का विकास हुआ है। चलिए, आप ये मानते हैं कि अभी सरपंच सिस्टम को समझेंगे और जैसे ही समझेंगे इसकी तारीफ ही करेंगे। ठाट सिंह जी, सरपंचों को क्या परेशानी है? पहले जो ठाट बाट थे सरपंचों के, कहीं ऐसा तो नहीं वो चले जाने का डर है कि राशि जो घटाई गई है उसे बढ़ा दिया जाए? कोई सरपंच कहता है कि 20 लाख रुपए कर दिया जाए, किसी का कहना है कि 50 लाख रुपए कर दिया जाए। ये मेरे से पूछ रहे हैं? ठाट सिंह जी, आपसे सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जो मैं सर अपने माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह से एक बात पूछना चाहता हूँ। तो हमारे सरपंच चुने हमें, हमारे गांव के जो जनता है उन्होंने ही उनको चुना है और उन्होंने ही विश्वास के बाद उनको वो मत दिया है और मत देकर उनको चुना है। और मतलब मैं ये कहता हूँ भी हर गांव से कोई ना कोई मतलब 4 से 5 जो हमारे कैंडिडेट होते हैं कम से कम लड़ते हैं। सरकार जिसको अच्छा मतलब जैसे हमारे गांव की जनता जिसको अच्छा लगती है उसको ही चुनते हैं। और मैं अपने माननीय मंत्री से एक बात पूछता हूँ कि हमारे सरपंच को तो उससे विश्वास नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ सरपंच और ठेकेदार में क्या फर्क है। ठेकेदार से तो सरपंच अच्छे होंगे ऐसी बात नहीं है। सरपंच भी अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। सरपंच भी कहते हैं कि हमारे गांव में अच्छा काम हुआ है। मैं तो जब से पंचायत बनी है और तब से ही सरपंच गांव में काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2-3% ऐसे सरपंच होंगे जिनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जिसने काम नहीं किया या गलत काम किया, लेकिन मैं नहीं कहता कोई सरपंच गलत काम करता है। लेकिन अब ये 2 लाख रुपए की बात है। अब 2 लाख रुपए का क्या काम होता है? एक रिपेयर का काम, एक नाली भी नहीं बनती 2 लाख रुपए में। हम तो ये हमने अपने मंत्री से, हमारा सबसे पहले हमारे जिले में प्रोग्राम था माननीय मंत्री देवेंद्र बबली जी का, और हमने उनसे यही मांग की थी भी जो 2 लाख रुपए की आपने हमारे लिए पाबंदी लगाई है इसको हटाकर कुछ इसको बढ़ाया जाए ताकि थोड़े बहुत काम हम भी कर सकें। लेकिन मंत्री जी ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया। थोड़ा हमारे साथ और आप शब्द बोले उन्होंने, तभी इतनी ऐसा मुद्दा उठा। ऐसी बात नहीं कि हम कोई अपने मंत्री से नाराज हैं या कोई हमारे मंत्री जी के खिलाफ हम कोई ऐसी बात करेंगे। लेकिन मंत्री भी हमारे यहाँ, हमारा फर्ज बनता है हमसे कोई अपने मुद्दे रखें, कोई हमारी भी समस्या है। अगर अपनी समस्या मंत्री जी के पास नहीं रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? लेकिन ऐसा विरोध बना वहाँ पर मंत्री जी हमारे खिलाफ। आप लोगों की शिकायत, विरोध या आपत्ति इस बात से है कि 2 लाख का जो अमाउंट है ये कम गए, है ना? हाँ जी, ये कम गए, इसे बढ़ाया जाए। नहीं चलो, हम हमारी ये है भी जैसे 2 लाख रुपए की पाबंदी है, ये क्यों लगाई पाबंदी? हम तो पहले भी 2 आज तक जो पंचायत में काम कर रही है। अब देखो, हम एक बात और कहना चाहते हैं, 2 साल ये पंचायतें नहीं थी, पंचायतें बंद हो चुकी थी गांव में। 2 साल में हम ये पूछते हैं अपनी सरकार से, चलो हम भी सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के साथ हमने पहले मिलकर काम किया। मैं पहले भी सरपंच था, दोबारा सरपंच में गया। मैंने अपने गांव में 4 करोड़ रुपए लगाए हैं और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी हमारे हल्के के मंत्री हैं, उन्होंने हमारा सहयोग बहुत किया और उन्होंने पीछे हमारा सरपंचों के बनने के बाद भी धन्यवाद किया। उन्होंने एक बात अपने मुंह से ये बात बोली कि 2 साल हमारा विकास का काम रुका हुआ है, कोई भी हमारे विकास के काम नहीं हुए। और जैसे मतलब पंचायत भंगड़ से हमारे पंचायत अच्छे काम करेगी, गांव में अच्छे विकास काम होंगे, हमारा भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। लेकिन हम ये बात पूछना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी बंदी क्यों लगाई गई 2 लाख रुपए? ऐसी बात थोड़ी हम काम नहीं करते। कई बार तो सरपंच अपने पास ही पैसे लगा देता है पंचायत में, कई बार पैसे नहीं होते हैं, सरपंच अपनी जेब से पैसे लगा के काम करता है, लेकिन बाद में विरोध होती है मजदूर। ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ठेकेदार से अच्छा काम करते हैं सरपंच और ठेकेदार। आज गांव की ऐसी स्थिति है जहाँ पर 2 साल में बीच में कहीं ठेकेदार ने काम किया, वहाँ पर काम देखो जाएगा कैसे काम हुआ। कोई मशीनरी नहीं अच्छा लगाया, कोई काम नहीं अच्छा किया। अब वो क्या, तो क्या पता, वो तो काम करके चले जाएंगे, हमने क्या पता कौन ठेकेदार है, कौन है, कौन नहीं। सरपंच अगर बहुत अच्छा काम करते आए होते अभी तक तो क्या जरूरत पड़ती इस बात की? क्या नौबत आती कि अधिकारी और ठेकेदार की मिलकर करेंगे या फिर एक लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी? आज जोगेंद्र मोर्जी कांग्रेस कैसे देखती है सरकार के इस फैसले को?
देखिए, ये सरकार बिना होमवर्क के फैसले करती है। सरकार की पहले ये करेगी, सबको हर वर्ग को ज्योति जी नाराज करेंगे। पारदर्शिता करके चोर ही तो कहना है। आप बार बार पारदर्शिता कर रहे हैं। दोनों प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, अजय गुलिया मेरे बहुत अजीज है, ठीक है, और गहलोत साहब सीनियर व्यक्ति है, पारदर्शिता ला रहे। ये पारदर्शिता जो है ना, ये पारदर्शिता जो कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि तो सरपंचों पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप है, एक बात। दूसरी बात, 2 लाख रुपए जो राशि तय की है, 2 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता, एक बात। अब टेंडर में और ई टेंडर में क्या फर्क है? ई टेंडर इंटरनेट से भरा जाएगा और टेंडर वैसे भरे जाते थे। टेंडरों में धांधली कैसे होती थी? ई टेंडर में भी धांधली होगी। वो तो अगर धांधली हो सकती है तो टेंडर में हो सकती है, तो ई टेंडर में भी हो सकती है। बल्कि ई टेंडर के माध्यम से कंप्यूटर के नाम पे एक नई एजेंसी लाई जाएगी। अपने आदमियों को काम देने के लिए, अपने आदमियों को लाभान्वित देने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है और सरकार का दखल है। एक तरफ तो ये कवायद चल रही है कि लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल पंचायत जो है, उनको मजबूत किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको शक्तिशाली किया जाए, उनको इतना अपने लेवल पे काम करने। चलिए मोर साहब, आपकी आवाज अभी हमें नहीं मिल पा रही है, आएंगे आपके पास। गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, उसके बाद रेडू साहब के पास जाएंगे। वो टेंडर भरता था, सिर्फ उस तक जानकारी सीमित रहती थी या सरकार तक जानकारी सीमित रहती थी। आज तो ये पोर्टल आ गया। आज तो एक आम नागरिक, प्रदेश का आम नागरिक अजय गुड़िया भी उस पोर्टल पर जाकर के ये देख सकता है कि कितने का टेंडर हुआ, कितने का काम हुआ, किस काम के लिए टेंडर हुआ। अगर मेरी कोई उसमें शिकायतें हैं, मैं उस काम से खुश नहीं हूं, तो मैं उसके अंदर, मैं तो बड़ी तारीफ करूंगा सरकार की, उसके ऊपर बोल्ड कैपिटल में लिखा है कि उसके अंदर कंप्लेंट एंड सजेशन बॉक्स बना हुआ है। अगर मेरे को एक आम नागरिक, आम हरियाणवी अजय गुड़िया को आपत्ति है किसी काम को लेकर के कि ये टेंडर हुआ था, इस पोर्टल पर ये है, आपको 2 करोड़ रुपए इस काम के मिले थे, ये काम तो इतने का नहीं बनता है, काम की गुणवत्ता नहीं है, तो मैं स्पेशली पर्टिकुलरली उस टेंडर की या उस काम की मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूं। पहले तो ये जानकारियां सिर्फ सरकार और जो एजेंसी, भरने वाली एजेंसी के पास उपलब्ध होती थी। आज तो आम हरियाणवी के पास ये जानकारी उपलब्ध है। क्या मेरा अधिकार नहीं बनता कि वो जानकारी मुझे मिले? क्योंकि आम हरियाणवी होने के नाते मैं भी टैक्स में हिस्सेदारी है। हो सकता है कोई ज्यादा टैक्स देता हो सकता है कोई कम टैक्स देता हो सकता है मैं कम टैक्स देता हूं, लेकिन अधिकार तो हरियाणा के रिसोर्सेज पे, हरियाणा के जो सारी चीजें हैं, जो हरियाणा का पैसा है, उस पे अधिकार तो मेरा भी उतना ही है जितना कि दूसरे किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का है। लेकिन ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहने का प्रयास तो है कि पहले करप्शन होता आया, या पहले गबन हुआ, पहले गड़बड़ी हुई, कोई फर्जीवाड़ा हुआ, या फिर लोगों को जानकारी नहीं थी। अब सबके सामने होगी स्थिति, आप कह रहे हैं। ज्योति जी, क्या इस बात में किसी को आपत्ति है कि मेरे जैसे आम नागरिक को भी जानकारी हो कि क्या विकास हो रहा है, कितने पैसे आए हैं, कितना कहाँ खर्च हुआ है? अगर मेरी उसको लेकर के कोई नाराजगी है, नहीं मोर साहब, अगर उसको लेकर के मेरी कोई नाराजगी है तो मैं अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हूँ। पहले तो आपको आरटीआई में जाना पड़ता था, उसकी जानकारी लेनी पड़ती थी। अब तो सब कुछ पारदर्शी, अब तो पोर्टल पे होगा। अब तो मैं तो ज्योति जी एक चीज कहता हूँ, ज्योति जी मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए स्पष्ट समझने की बात है। मैं अभी आपके सामने पोर्टल खोलता हूँ, जो भी किसी को कोई पैसा इशू हुआ है, किसी कर्मचारी को भी हुआ है इस डिपार्टमेंट के अंदर, या किसी गांव को पैसा मिला है किसी गांव को विकास के लिए, तो जानकारी सबके सामने आ जाएगी। मैं तो एक चीज कहता हूं, देखिए पोर्टल खोल करके देखे ना, ऐसे विरोध करने के लिए कोई कर दे, मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से अगर किसी का विरोधी हूं, नहीं, इनका कहना है कि पहले भी सूचना पड़ती थी, नहीं पहले जानकारी लेनी पड़ती थी, आज जानकारी उपलब्ध है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं इनको दिखा दूंगा, मैं तो इनको दिखा सकता हूँ। चर्चा में विजेंद्र जी को जोड़ते हुए काम लिखे जाते थे, इतनी लागत में होगा, इतना तय समय होगा, फलानी एजेंसी कर रही है, ये लिखा जाता था बोर्ड पे, हर सड़क पे लिखा जाता है किस एजेंसी के पास ये काम है और इतने दिन में करेगी, इतनी लागत का काम है, लिखा जाता था पहले। हेलो, ठीक है, इनेलो प्रवक्ता भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रेडू साहब, एक तरफ देखिए सरकार जो शुरुआती तौर पर सरकार का जो दावा है, सुनने में अच्छा लगता है कि करप्शन खत्म हो जाएगा,
सभी के सामने होगा कि किस कार्य के लिए टेंडर पास हो चुका है, क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। लेकिन सरपंच जी कहते हैं कि सरकार हम पर भरोसा नहीं कर रही है, हम भी चुनकर आए हैं और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं जनता के, उन पर भरोसा सरकार नहीं कर रही। इन्हें कैसे देखती है, सरकार के दावों को और सरपंचों के आरोपों? हाँ बिल्कुल, हाँ ज्योति जी, देखिए 2 साल के बाद प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए और पंचायती चुनाव होते ही एक ऐसा विवाद यहाँ पर सरकार ने खड़ा करने का काम किया है, जो गांव के लोगों के द्वारा चुन करके उन्होंने अपनी छोटी सरकार बनाई, आज उसी को चोर ठहराने का काम सरकार ने कर दिया। आज तक ऐसे सभी काम हुआ करते थे, टेंडर या ई टेंडर जो भी है, टेंडरों के साथ ही होते थे। और आज जिस प्रकार से, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये ई टेंडर की बात कर रहे हैं ज्योति जी, टेंडर में तो होता होगा भ्रष्टाचार और ई टेंडर में तो महाभ्रष्टाचार होगा, महाभ्रष्टाचार। अच्छा। टेंडर में तो एक छोटे लेवल की बातें होती थी और ई टेंडर में प्रदेश के या पूरे देश के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो सरकार से तालमेल बिठाएंगे, मंत्रियों से मेल बनाएंगे और वो टेंडर लगाएंगे और उन्हीं की इच्छा से साइट खुलेगी, उन्हीं की इच्छा से साइट बंद होगी और वो मर्जी के रेट लगाएंगे, हाई रेट लगाएंगे और हाई रेट पे ही उनको टेंडर देंगे, जिसमें पूरी सरकार का हाथ होगा बीच में। आप मुझे ये बताइए ज्योति जी, शहरों में ई टेंडरिंग पहले से ही है। फरीदाबाद के 200 करोड़ रुपए वो ई टेंडर के माध्यम से ही तो गए थे, एक भी पैसा नहीं बचा, एक भी बिल पास नहीं हुआ, सारे ई टेंडर के माध्यम से। वो महाभ्रष्टाचार था, इसके साथ द्वारा जो है महाभ्रष्टाचार आएगा। दूसरी बात ज्योति जी, जिस प्रकार से पंचायत मंत्री जी हमारे सम्मानित पद होता है मंत्री का, मंत्री जी जिस प्रकार से सरपंचों को, जो कहते हैं कि प्रदेश की छोटी सरकार है और सरकार कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार है, और मंत्री जी जिस प्रकार से प्रदेश के पंचायत को धमकाने का काम करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास कानून का डंडा है, हमें कोई रोक करके दिखाइए। मंत्री जी कहते हैं अगर कोई बकवास करेगा तो इलेक्शन दोबारा करवा दूंगा, दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन करवा के लाऊंगा। और तीसरी बात कहते हैं कि पंचायतों की 1000 फाइलें आज भी मेरे पास पड़ी हैं भ्रष्टाचार की। 3 साल से सरकार में बैठे हैं, साल से ज्यादा मंत्री जी को हो गए कुर्सी संभाले हुए, और 1000 फाइल इनकी टेबल पर भ्रष्टाचार की पड़ी है, तो आज तक उनका निपटान क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ज्योति जी जिस प्रकार से हमारे सम्मानित बबली मंत्री जी पंचायतों को धमकाते हैं, उनको डराने का काम करते हैं, ये खुद न खुद जो है इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। खुद ही चाहते हैं कि प्रदेश में का माहौल दोबारा से फिर खराब हो। तो अगली बात ज्योति जी, जब इनको ये फैसला लागू करना था, पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाते, उनके साथ मीटिंग करते, भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसमें ये चीजें हैं, उनको पहले समझा करके अगर वो सहमत होते तो लगाते इसको, और नहीं तो इसका वॉच एंड वेट में डाल देते, इसको धीरे धीरे करते। चाहे वो ई परचेज की टेंडरिंग लगाई, तब इन्होंने प्रदेश को आंदोलन पर बिठाने का काम किया। आज पंचायतों में ई टेंडरिंग ले रहे हैं, तब पंचायतों को और प्रदेश को आंदोलन में बिठाने का काम करते हैं। ज्योति जी कहीं ना कहीं जो ये प्रदेश के लोगों को भड़का करके और इनके अंदर गुस्सा पैदा करके पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात ज्योति जी, इन्होंने कहा कि कम रेट वाले को टेंडर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आम जो छोटे ठेकेदार हैं वो तो इसमें टेंडरिंग कर ही नहीं पाएंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे ठेकेदार कर पाएंगे और मर्जी के रेट से उनको लेने का काम करेंगे। और एक और बात कहते हैं लोग कि 4-5 लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, हिसार में गए मंत्री जी, फतेहाबाद में गए, सोनीपत में गए, जींद में आए, हर जगह इतनी भारी संख्या में लोगों ने निवेदन किया, सरपंचों ने, पंचायत ने निवेदन किया, मंत्री जी हमारी बात सुन लीजिए। और मंत्री जी कहते कि नहीं, ये तो लागू होगा। क्या इसी को जनसंवाद बोलते हैं ज्योति जी? यही जनसंवाद होता है। जनसंवाद होता है जनता के बीच बैठ करके उनके विचारों का आदान प्रदान हो, उनके विचारों को सुना जाए, अपने विचार बताए जाए और सहमति बनाई जाए। और जहां सरपंच डिमांड रखते हैं तो उनको कहते हैं कि ये तो लागू होगा, ये तो लागू हो चुका है। तो क्या सरकार की ये नीति होती है? लोकतंत्र का क्या यही तरीका होता है लोकतंत्र में कानून लागू करने का? ज्योति जी, ये सरकार जो घमंड दिखा करके काम करना चाहती है, कहीं न कहीं ये जनता के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का कारण यही बना हुआ है।
दूसरी बात ज्योति जी जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, जब टेंडर लगेगा, सुनिए एक मिनट और, जब टेंडर लगेगा ज्योति जी, तो टेंडरिंग की ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। और जब टाइम लग करके टेंडर मिलेगा, ठेकेदार पता नहीं कौन कहाँ का आएगा, हो सकता है वो सरपंच और गांव वाले उसको जानते भी नहीं है, वो अपने किसको भेजेगा, कैसे आएगा, जो अननोन ठेकेदार आएगा वो कैसे काम कराएगा, और जो काम होगा उसकी गुणवत्ता भी तो उन्हीं अफसरों ने जांचनी है। जो सरपंच के वर्क की गुणवत्ता को जांचेंगे, उसे के ठेकेदार के वर्क की गुणवत्ता भी उन्हीं अफसरों ने जांचनी है। ये कहीं ना कहीं ज्योति जी, कहीं ना कहीं सरकार का ये षड्यंत्र है कि छोटे ठेकेदारों को खत्म कर दिया जाए, बड़े ठेकेदारों के हाथ में इन कामों को दे, ताकि सरपंच भी इन कामों से बाहर हो और छोटे मोटे लोग भी बाहर हो। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और मैं बताता हूँ आपको, योगेश जी, विपक्ष के आरोपों में दम है कोई कि अब पहले अगर करप्शन होता भी रहा हो तो अब बड़े स्तर पर होगा, अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत होगी, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने वाला है। 100% दम है। और जो रेड्डू जी ने बात पूरी नहीं की, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ जी। ये एक वेल प्लान्ड गेम है। इस वेल प्लान्ड गेम में एक तरीका ये होता है कि जैसे 2 लाख तक की पावर आपने सरपंच को दे दी, वो 2 लाख में क्या करा सकता है, वो एक दीवार खड़ी नहीं करा सकता 20 फीट बाय 10 फीट की। आप कैलकुलेट कर लेना, और वरना मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। ये तो उसकी पावर रह गई है सरपंच की। अब क्या होगा, जैसे 20 या 25 या 30 गाँव को एक साथ मर्ज करके आपने, हर गांव ने अपना अपना दिया काम कि जी हमें ये कराना है, हमें ये कराना है, हमें ये कराना है। वो सारे के सारे पहुंचे आगे, वो जो भी ब्लॉक में करेंगे या क्या करेंगे, उसमें करके उन्होंने उनको सबको क्लब कर देंगे। क्लब करने के बाद वो 2 करोड़ का टेंडर नहीं रह जाएगा, हो सकता है 20 करोड़ का हो जाए, हो सकता है 50 करोड़ का हो जाए। उसमें फिर टेंडरिंग की कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस में कि आपने इतना काम किया हुआ है इतने पैसे का, तो आपको ये टेंडर मिलेगा। तो जो रेड्डू साहब कह रहे हैं, मैं उससे 100% सहमत हूं कि सारे के सारे जो लोग आज काम कर रहे हैं वो सब के सब उस टेंडरिंग से बाहर हो जाएंगे। अभी मैं भाजपा को भी मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर इनको नहीं पता तो इनकी नॉलेज में डाल दूं, हालांकि इनको अपनी पार्टी की तो कम से कम पता होनी चाहिए। भाजपा की जो एड बनाती है ना कंपनी, वो कंपनी गुजरात की है, इन्हें पता होना चाहिए। ऐसे ही होगा कि गुजरात की कंपनियां शुरुआत में आएंगी और वो धीरे धीरे बड़ा काम और महंगा काम लेके और सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जो कि होता है। आज आपने प्रोग्राम बहुत सही टाइम पे रखा है। आपको ये भी बता देना चाहिए कि अभी अभी आज की न्यूज ये है कि बिहार के अंदर पुल गिर गया है, जिसका के उद्घाटन तक नहीं हुआ था। जहां जहां मोदी जी गए हैं कई हाईवेज पे, वो हाईवेज धस गए हैं। क्या वो ई टेंडरिंग के थ्रू नहीं हुए? वो 2-4 करोड़ के नहीं थे, सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट थे वो, और वो गिरे हैं। अब ई टेंडरिंग का भी मैं बता देता हूं। ई टेंडरिंग या टेंडरिंग, इनके 2 तरीके होते हैं। एक तो टेंडरिंग में जो होती है, उसमें सीधा आपने अपना टेंडर जमा किया और जिसका लोवेस्ट है आपने उसको दे दिया। ऐसा नहीं है इसमें। इसमें क्या होगा, पहले आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन प्लस टेक्निकल क्वालिफिकेशन। उनमें आप पास ही नहीं करेंगे, आप पास ही नहीं करेंगे तो आप टेंडर नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि अब आपको काम अगर दे दिया गया है, 20 गांव का दे दिया मान लो, तो 20 गांव का उनके पास अपना काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं होगा। वो फिर यहीं से लोगों को पकड़ेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर। ये जितने लोग हैं ये बेचारे सब कॉन्ट्रैक्टर बन के रह जाएंगे और वो काम करेंगे, और सरपंच जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, कान पकड़ के ये बता रहे हैं कि पहले आप सारे के सारे चोर थे। मैं ये नहीं कहता कि सब ईमानदार थे, पर सब चोर भी नहीं थे, ये गारंटी है। ये आप भी जानते हैं। सब चोर थे तो सरकार ने भी नहीं कहा, कोई नहीं कह रहा। लेकिन आप अगर जिस तरीके से आप ये सवाल का जवाब ये कोई दे नहीं रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है कुछ इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पंचायतों से जुड़े जो करप्शन के मामले सामने आते हैं उनको भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। मैं तो कह रहा हूं कि चोर हैं, लेकिन सारे तो नहीं है ना। आप हर एक को तो नहीं कह सकते। आपने जो, अच्छा मैं इसको भी मैं मान लेता हूं कि चलो आप एक सिस्टम बदलना चाहते हैं, आप पेपरलेस काम करना चाहते हैं, बढ़िया। आप कुछ डेवलपमेंट के लिए उनको फास्ट करना चाहते हैं, पर ये डेवलपमेंट फास्ट होगी कैसे? क्या उसका किसी को ब्लूप्रिंट दिया है इन्होंने? नहीं दिया है। ये सिर्फ ई टेंडरिंग करके अगर आप कहते हैं कि ये सारा फास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी जो बातें हो रही हैं ये वाकई सच है कि 2 साल से काम नहीं होंगे,
नहीं हुए होंगे या ऑफिसर्स की मर्जी से हुए होंगे। तो अब क्या होगा कि ऑफिसर और वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ ये दो रह जाएंगे, सरपंच की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। सरपंच की हैसियत यही है कि जी मेरा ये रोड बनवा दो। सरपंच कोई ये थोड़ा बनाएगा अपना एस्टीमेट, उसको कहाँ बनाना आता है, वो तो बताएंगे कि जी ये काम होना है, फिर एस्टीमेट बनाने के लिए उनके जेई या एई या जो भी होते हैं वो लोग बनाएंगे और वो बना के फिर जो मैं आगे कह रहा हूँ प्रोसेस वही रहेगा। तो इसमें मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता कि इसमें चोरी नहीं होगी। चोरी इसमें भी होगी और इससे बड़े लेवल पे होगी, अच्छे लेवल पे होगी, क्योंकि मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं वो सैकड़ों करोड़ के हाईवेज हैं जो धसे हैं, और अभी जो गिरा है वो सैकड़ों करोड़ का पुल गिरा, आज ही पुल गिरा है, आज की न्यूज है वो। तो उसको ये बता दें कि ये पारदर्शिता। गहलोत जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने रेड्डू साहब को भी सुना, ये जो साथी अभी बोल रहे थे इनको भी मैंने सुना। इनको या तो पूरी जानकारी नहीं है या ये जानबूझकर गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये ई टेंडरिंग आज लागू नहीं हुई है, पंचायती राज में भी ये 3-4 साल से लागू है, और जो ठेकेदार पहले यहाँ काम करते थे वही ठेकेदार काम कर रहे हैं। कोई एजेंसी बाहर की ना पंचायती राज में आई है, ना म्यूनिसिपल कमेटी में आई है, और ना किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आई है। ये 10 लाख का भी टेंडर होता है, 5 लाख का भी होता है, 3 लाख का भी होता है, 15 लाख का भी होता है। जो सारे ठेकेदार जहाँ के काम करने वाले हैं वही एजेंसी काम कर रही है गाँव में, और 3-4 साल से पंचायती राज में भी टेंडरिंग हो रही है, कोई आज लागू नहीं हुई है। और पहले क्या होता था, ये कांग्रेस के राज में और रेड्डू साहब के राज में हुआ है कि ये सेक्शन को बोलते थे फलाने आदमी को टेंडर दे दो। अच्छा, वो टेंडर नोटिस बोर्ड पे भी नहीं लगाते थे, अपनी फाइल में रखते थे, और जिसको टेंडर देना होता था बुला के उसको चुपके से टेंडर दे देते थे। अच्छा, और नहीं तो ये भी कह देते थे कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ गए, इनको तुम मत भरो फार्म। वो सारा मैनुअल था। आज टेंडर कोई यहाँ बैठ के श्रीनगर का आदमी भी टेंडर भर सकता है, दिल्ली का आदमी भी टेंडर भर सकता है, बिहार का आदमी भी टेंडर भर सकता है। तो इसी बात को गुजरात का भी भर सकता है, ये भी बताइए। गुजरात का भी भर सकता है, अदानी भी भर सकता है और अंबानी भी भर सकता है। पहले सुन लीजिए ज्योति जी, फिर ये टेंडर तो पहले भी भरे जाते थे दूसरी स्टेट। योगेश जी ने जो कहा आप खुद भी उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। योगेश जी ने जो कहा आप उसी बात को तो दोहरा रहे हैं ना। तुम्हारे को तो सपने में जो तुम दलाली करते थे, तुम्हारे को सपने में वही दिख रही है। आप ये सोच रहे हो कि तुम्हारी दलाली खत्म हो जाएगी, तो अब आपकी दलाली शुरू रहेगी। आपके हिसाब से दलाली चलेगी। अब आपके हिसाब से दलाली चलेगी, मतलब मैं कहता हूँ किसी मैं प्रूव कर सकता हूँ ई टेंडरिंग में दलाली करते हैं, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है ई टेंडरिंग में। आप मुझे बताइए कि मोदी जी जिसका उद्घाटन करते हैं वो अगले दिन कैसे धस जाता है हाईवे। मैं ये कहता हूँ पंचायत उसमें दलाली हुई या नहीं, जवाब दीजिए आप। उसमें दलाली हुई या नहीं? आप क्वालिटी की बात करते हैं, जवाब दीजिए। देखिए मैं ये कहता हूँ, मैं तो गारंटी देता हूँ, अगर एक भी एजेंसी पंचायती राज में बाहर की आई हो तो आप बता दीजिए 3-4 साल के दौरान ये तो आपको क्यों जरूरत पड़ी है? ये आप झूठा प्रचार करते हो। आपको जरूरत क्यों पड़ी है इसकी? आपके आगे झूठ बोलने की है कांग्रेस के लोगों के, झूठ बोलना मोदी जी ने सिखाया आपको। सबसे बड़े झूठे मोदी जी हैं। मोदी सबसे बड़े झूठे हैं। 10,000 योगेश जी आप सुने, अभी आप सुने योगेश जी रुके आप, और गहलोत जी आप भी सुने। जोगिंद्र मोर साहब आप ठीक है, पेपर पढ़ो, उनकी बड़े झूठे मोदी जी हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। योगेश जी विषय पर बात करेंगे। गहलोत जी आप भी सुने। मोर साहब आपका पिछला उत्तर भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था। आपसे सवाल भी है कि अगर सरकार कहती है कि हम करप्शन को दूर करेंगे, पारदर्शिता आएगी, तो क्यों नहीं होने दिया जाता? ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक है जो कि विपक्ष भी उसे लेकर कहीं ना कहीं राजनीति करता है कि जो भी वर्ग सरकार का विरोध करेगा उसके साथ विरोधी दल आकर खड़े हो जाएंगे। आप पंचायती राज सिस्टम को समझिए, सरपंच को डम्मी बनाया जा रहा है। सरपंच ने जो अपनी देख रेख में वहां काम कराना है उसको कठपुतली बनाया जा रहा है। पहले भी ज्योति जी मैं यूं कह रहा हूं, जब टेंडर होते थे ऐसा नहीं है। ये एक तो गहलोत साहब ये ना बयानबाजी बंद करें, कांग्रेस में मैं तो सत्ता के साथ बोल रहा हूँ। मैं तो टेंडर की कॉपी आपको 3-4 साल से पंचायती राज की दिखा सकता हूँ। आपकी 8 साल की सरकार है, कोई जांच बता दें आप। मैं ये कह रहा हूँ
टेंडरिंग हो रही है पंचायती राज में, तो अब क्या फिर उसमें क्या बात है? क्यों नाराज हुए फिर? हो रही है मैं तो आपने क्या घुसा दिया उसके किसी प्रकार का? मैं तो सबूत के साथ बोल रहा हूँ भाई, 3-4 साल से मैं टेंडरिंग की कॉपी दिखा सकता हूँ अरे तुम्हें। वो ठीक है, ई टेंडरिंग है, ठीक है, ई टेंडरिंग है, मैं मानता हूँ। देखिए योगेश जी, आप बात पूरी करने दीजिए। गहलोत जी, आप जोगिंद्र मोर जी को बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ई पंचायती जब सरकार लेकर आई तब भी विरोध हुआ था। ई पंचायती जब शुरू की गई थी तब भी। आप सुनिए गहलोत जी, आप सुनेंगे अभी धैर्य के साथ सुनिए। ये पूछ लो 6 केसेज में जमानत पे क्यों है, ये इतने बात साफ है तो आप विषय पर रहिए ना, आपको समय दिया ना, आपने अपनी बात पूरी की, इनको पूरी करने दीजिए। आप सुनेंगे अभी तो शांति के ज्योति साथ। जी देखिए, बात अब जो नया सिस्टम लागू करने की है उसमें योगेश जी ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, उन चिंताओं पे मंथन करने की जरूरत है कि अब पहले जो ई टेंडरिंग होती थी, ई टेंडरिंग की बात नहीं है, वहां पे पंचायत के अधिकार क्षेत्र को घटाया गया है। ठीक है कि 2 लाख से ज्यादा का जो काम होगा वो ई टेंडर पे चला जाएगा अपने आप, उसका हमें प्रपोजल भेजो, हम देंगे, और 3, 4, 5, 10 गांव का इकट्ठा काम किसी को दे देंगे। एक गांव का काम ई टेंडर से भी हो जाए, उसमें क्या दिक्कत थी? ब्लॉक में अधिकारी नहीं है, ब्लॉक में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और किसी प्रकार का ब्लूप्रिंट आपने नहीं दिया है। आप ये इंश्योर कर दे आज भाई जो एक गांव का काम होगा वो एक ही ठेकेदार को मिलेगा, ये इंश्योर कर देंगे बात। ये बड़ा भ्रष्टाचार करने की तैयारी है अपने आदमियों को, और ई टेंडर के माध्यम से भी एक अलग से कंपनियां खड़ी करके ये अपना खुद कंपनी तो खुद बिजनेसमैन है, इनके तो जो पंचायत मंत्री वो खुद बिजनेसमैन है, और वो ऐसे स्कीमें लाते हैं जिससे बिजनेस को फायदा हो, पंचायतों और ग्राम पंचायत के विकास की कोई लेना देना नहीं। ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र के अंदर आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके अधिकार के अंदर आप दखलंदाजी कर रहे हैं। उस दखलंदाजी अजय गुलिया जी, देखिए अभी आपने एक सरपंच को भी रिपोर्ट में सुना होगा, कहां से एसडीओ की भर्तियों को लेकर, हालांकि अभी बातें ही हैं, केवल अकाउंटेंट की बात करें, ड्राफ्टमैन की बात करें, ऑपरेटर की बात करें, क्या उसे लेकर सरकार की तैयारी पूरी है? नहीं, देखिए मैं ज्योति जी आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजना यह है कि जितने भी अधिकारियों की कमी हो उसको जल्द से जल्द भरा जाए। उसमें दूसरी चीज़, एक चीज़ सोचने की, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, इन सारी चीज़ों के टेंडर पहले भी होते थे और अभी भी वो उसी प्रक्रिया के तहत टेंडर होंगे, परंतु फर्क यह है पहले लोग कागजों पे भर करके टेंडर भरते थे, अब उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, अब वो पोर्टल पे जाकर के ही टेंडर को भर सकते हैं। आप इस चीज को सिर्फ इस तरीके में देखें कि पहले जो काम कागजों पर होता था अब वो कंप्यूटर, कुछ एक काम मैनुअल थे जिसमें 2 लाख से जो लिमिट डिसाइड की गई है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 2 लाख तक के काम सरपंच डायरेक्ट करवा पाएंगे, उससे अधिक वाले ठेकेदार करवा पाएंगे। ज्योति जी, और अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के फिर आरोप लगाते हैं सरपंच। ज्योति जी, ये लिमिट तो बढ़ती घटती रहती है। 2017 में 10 लाख रुपए की थी, फिर इसको 2017 में बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया, फिर इसको घटा दिया गया, फिर बढ़ा देंगे। ये चीजें नहीं है, बढ़ा देंगे आप ही दावे से नहीं। मैं तो ज्योति जी आपके टीवी चैनल पे एक बड़ी बात कह के जा रहा हूँ, देखिए सरकार बिल्कुल भी एडमेंट नहीं है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई है और लोगों के लिए सरकार होती है। अथॉरिटी प्रवक्ता और आपकी ही बातें ही नहीं मेल खाती। नहीं, मेल की बात, देखिए मैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोगों ने हमें 10 विधायक और 18% वोट देकर के सरकार में हिस्सेदारी करने का दायित्व दिया है, क्या करेगा? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ज्योति जी, सरकार का स्टैंड तो क्लियर हो ना। नहीं, मैं बीजेपी प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि पहले तो खूब करप्शन होता आया था, टेंडर किसको दिया गया, किसे दिया गया, कब टेंडर दिया गया, कब नहीं दिया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती थी। अब इस सिस्टम को खत्म किया जाएगा। आप शुरुआत से कह रहे हैं कि कोई भी बदलाव संशोधन करना होगा तो सरकार तैयार है। बिल्कुल, मैं तो आप दोबारा कह देता हूँ आपके टीवी चैनल पे, देखिए दुष्यंत जी की एक सोच है और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ मिलकर के दुष्यंत जी सरकार चला रहे हैं। उनकी एक सोच है कि अगर लोग किसी निर्णय से नाराज हैं, कोई बात है, तो बैठ करके संवाद करेंगे, और अगर कोई चेंजेस की आवश्यकता, आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं, कुछ चेंजेस की अगर आवश्यकता होगी तो सरकार इसको लेकर के बिल्कुल एडमेंट नहीं है, बदलाव भी किए जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि कोई नई चीज जब आती है तो शुरुआत में उसको समझने में, और कुछ लोग राजनीतिक रूप से समझें या किसी प्रकार अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए विरोध कर भी सकते हैं, चाहे अब किसने किया है मैं उस चीज में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं
जबकि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी, हरियाणा प्रदेश की सरकार का दायित्व हरियाणा प्रदेश के लोगों को संतुष्ट करने का है, चाहे वो आम व्यक्ति है, चाहे कोई सरपंच है, पंच है, सबके साथ बैठ करके, और कोई अगर चेंजेस की आवश्यकता होगी तो सरकार एडमेंट ना होकर के दुष्यंत जी लोगों के बीच में। तो देखिए, आप हिसार की बात कर रहे हैं, नहीं, कितने परसेंट लोग हैं? अब ज्योति जी अगर ये कहेंगे तो कितने परसेंट लोग हैं? आप खुद ही मानते हैं ना लोकतंत्र की खूबसूरती। एक भी अगर विरोध कर रहा है तो ऐसा कर रहा है तो कंसिडर करेंगे। और आपने कहा कि बैठकर जनसंवाद कार्यक्रम कंसिडर करेंगे। मंत्री जी जाते हैं अंदर, कार्यक्रम होता है, देखिए, सरपंच इंतजार करते हैं, उनसे बात होगी। ज्योति जी, मैं तो सरपंच कहते हैं मंत्री जी से मिलने ही नहीं दिया गया, तो कैसे बात होगी? ज्योति जी, मैं तो इस बात को और बड़ी करता हूं, दुष्यंत जी सदैव लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर लोगों की कोई शिकायत है तो 100% आपके टीवी चैनल पे दावा करके जा रहा हूं कि उस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे हम लोग। देखिए, मैं कहता हूं, आप केवल दुष्यंत जी की बात करते हैं और अपनी बात करते हैं, हम बीजेपी की भी बात करते हैं, देवेंद्र बबली की भी बात करते हैं। हम उनके बयानों का भी तो जिक्र करेंगे ना। देवेंद्र बबली जो बयान दे रहे हैं, हम उस बात का भी जिक्र करेंगे। अजय गुलिया जी पे और दुष्यंत जी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो बोलते हैं उस पर सीरियसली वो काम करते हैं। लेकिन बीजेपी पे या बीजेपी सरकार पे अगर कोई विश्वास करता है, इन्होंने अपना विश्वास ही तो तोड़वाया इन दिनों में। अपना विश्वास इनका टूटता जा रहा है, इन पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि हर दूसरे दिन दूसरी झूठ बोल देते हैं ये लोग। तो इनकी किस बात पे विश्वास करेगा कोई? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, और ये डिसीजन इनका अकेले का नहीं है, दुष्यंत जी का नहीं होगा अकेले का, ये तो इन्होंने बीजेपी कुल मिलाकर जो भी फैसला आता है वो सरकार का फैसला तो माना जाएगा, ये तो माना जाएगा, लेकिन तो सरकार का फैसला है, इसमें हम केवल बीजेपी। मैं लोकतंत्र की खूबसूरती मानता हूँ कि आपके 10 लोग बैठे, 10 में से मान लो 4 ने विरोध किया, 6 ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आई डू एग्री। लेकिन बड़े पार्टनर तो बीजेपी है आज के दिन, उनकी तो माननी पड़ेगी ना। तो अगर वो थोपेंगे भी इनके ऊपर तो माननी पड़ेगी। नहीं, मैं मानता हूँ वो लोगों की नहीं आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन चलिए पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और ये ट्रैक रिकॉर्ड इनका नहीं, ये देवीलाल जी के समय से आज तक मैं मानता हूँ कि देवीलाल जी ने जो किया उन्होंने किया, बट उस टाइम पे वो बड़े पार्टनर होते थे, बीजेपी छोटी पार्टनर होती थी, ड्राइविंग सीट पे ये लोग रहते थे, ड्राइविंग सीट पे नहीं। आज भी ज्योति जी कह देते हैं, हरियाणा प्रदेश के आम नागरिक, सरपंच, पंच बेचिंत रहे। कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला जब तक आपका भाई, आपका बेटा दुष्यंत हरियाणा की सरकार में है, आपके अनुरूप ही फैसले होंगे। अगर किसी फैसले से कोई नाराजगी होगी तो बैठ करके आप लोगों के बीच में बैठ करके दुष्यंत जी फैसला ये किया जाएगा कि फैसला ले लिया, फिर प्रयोग किया, कितने लोगों ने विरोध किया, उसके बाद बात करनी है, संशोधन करना है, नहीं करना है। तो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है ज्योति जी। परिवर्तन, मैं अभी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अगर नई चीजें लोग चाहेंगे तो वो नई चीजें लाएंगे, अगर लोग चाहेंगे तो लाएंगे। ठाट सिंह जी, अजय गुलिया ये कह रहे हैं पैनल पर कि ये विरोध करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं, यानी ज्यादातर लोग जो शांत हैं, जो विरोध नहीं कर रहे, वो इस फैसले के साथ हैं। जो कुछ एक लोग विरोध कर रहे हैं वो बहुत कम हैं। नहीं, मैं गुलिया जी की बात नहीं, विरोध करने वाले सभी सरपंच इस चीज का विरोध करने वाले सभी सरपंच इसके विरोध में है। और गुलिया जी ने जो बात कही, हम गुलिया जी की बात की पर सहमत है। गुलिया जी ने बोला भी हम इसके मतलब जैसे बढ़ा भी दिया था, घटा भी दिया था, इसको दोबारा हम ठीक करने के लिए तैयार है। हमने मंत्री जी से अपनी यही तो बात रखी थी भी इसको कुछ न कुछ सुधार करो, कुछ इसको ठीक करो, कुछ। मंत्री जी ने इसको बिल्कुल ही मना किया। मंत्री जी तो साफ ही कह दिया कि हम तो हीट ट्रेडिंग से ही काम करेंगे और हम ये प्रणाली लागू करेंगे, हम आपकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं मानते। और अब जैसे गुलिया जी बात कह रहे हैं भी ऐसी बात नहीं, हमारे दुष्यंत जी इस चीज को समाधान भी करेंगे। अब मैं कहता हूँ गुलिया जी को माध्यम से अपने दुष्यंत जी को ये बात बढ़ाना चाहता हूँ भी आप इस बात को इतना क्यों बढ़ा रहे, जब इतना विरोध हो रहा है, इस बात को रोक के इस बात का समाधान करो। यही है, सरपंच भी तो यही चाहते हैं, अभी कुछ न कुछ इसको चलो बढ़ाए। जैसे पहली प्रक्रिया चल रही थी 20 लाख तक की थी, पहले कुछ कम थी, हम तो कह रहे हैं चलो दोबारा नहीं है तो कम से कम 10 लाख से 15 लाख कुछ तो करो ना जी, कोई ऐसा तो नहीं है अभी जब ये बिल्कुल भी। यही हम अपने मंत्री जी से प्रार्थना कर रहे थे और गुलिया जी से भी हम ये कह रहे जो कह रहे ठीक है इसको बैठ कर इसका समाधान करो। कोई हमारा सरकार से विरोध थोड़ी है, कोई हमारी सरकार से लड़ाई थोड़ी है। सरपंच और सरकार तो दोनों एक ऐसी कड़ी है जो मिलजुल के काम करेगी। सरकार के बगैर हम भी नहीं काम कर सकते, हम भी सरकार का सहयोग करेंगे, सरकार से मिलकर ही हम भी काम करना चाहते हैं। और हमने भी मंत्री से अपनी प्रार्थना की थी और अपनी समस्या अपनी बात रखी थी, लेकिन मंत्री जी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ऊपर से हमारी बात का बहुत तगड़ा विरोध किया, तभी उनका विरोध हो जाता। अगर थोड़ी सी हमारी बात मान लेते या कहते हैं ठीक है जी आपकी बात पर विचार करेंगे, उसको चलो कुछ करेंगे। हमारे पास एक ही दिन में 4 से 5 जिलों की खबरें आती हैं, ये शुक्रवार शनिवार से विरोध लगातार जारी है, अब भी जारी है। रेडू साहब, अजय गुलिया जी कहते हैं कि बातचीत कर लेंगे, अगर कोई बदलाव की बात आई सामने या कोई सुझाव दिया जाएगा उसे मान लिया जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सरकार की जिद भी नहीं।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात अजय गुलिया जी ने तो यहाँ चैनल के ऊपर कह दी। और जो मंत्री है वो जेजेपी की मंत्री है देवेंद्र बबली जी, उन्होंने आज तक एक बार भी ऐसी विनम्रता के साथ बात नहीं की कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे या आप सबके साथ बैठ करके समाधान निकालने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो जनता ही होती है, और सरपंच गांव का मुखिया जो होता है, पंचायत जो मुखिया होती है गांव की, सारा का सारी ताकत वही तो है, उन्हीं से चुन करके हम आते हैं, और उन्हीं को यदि हम चैलेंज करेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरपंचों की और पंचायतों की ताकत को कम आंकने की भूल ना करे ये सरकार। ये वही सरपंचों पंचायतों की ताकत है जो सत्ता को इधर से उधर करने का दम रखती है। दूसरी बात, अभी योगेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 10-10, 20-20 गाँव की क्लबिंग की जाएगी, उसके बड़े बड़े ठेकेदारों को 20-20, 30-30 करोड़ के ठेके उठेंगे, और जो आम ठेकेदार की बस की बात नहीं होगी। और वो कौन अप्लाई करेगा? बिल्कुल वो अप्लाई करेंगे। गहलावत साहब जी नाराज हो रहे हैं, भूपेंद्र जी, ये सच्चाई है कि बड़े बड़ी कंपनियां ठेके लेंगी, और वो ठेके कौन लेंगे? जिस प्रकार से पहले बिजली बोर्ड में भर्तियां की थी 80 की, उसमें से सुनो गहलावत साहब, सुन ले बात, सुन ले मेरी बात सुन लो बड़े भाई। जिस प्रकार से पहले भर्तियां की थी आपने, केवल 2 हरियाणा के थे और 78 बाहर के भर्ती किए थे, और जिस प्रकार से अभी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में बाहर वाले लोगों को आप 10-10 अंक दे रहे हैं, और हरियाणा वालों को आप जो ना काट रहे हो। भूपेंद्र सिंह जी, ये हरियाणा प्रदेश की सरकार है, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के भले के लिए काम करने की कोशिश करो। आप कैसे कह सकते हो कि एक सरपंच 2 लाख रुपए, अरे 2 लाख रुपए में पशुओं की उच्च बोलते ना देसी भाषा में और नहीं बढ़ती, 2 लाख रुपए की आप सरपंच को पावर देते हो। रेणु साहब आप रुके, अभी सुने। गहलावत जी आप भी सुनेंगे, सुनिए 10 सेकंड में। गहलावत साहब आप रुके, एक बार सुने। लोगों से मंत्री होते हैं, लोगों से उप मुख्यमंत्री और लोगों से ही मुख्यमंत्री। जो लोग हरियाणा प्रदेश के लोग चाहेंगे, जो लोगों के हित में होगा, वो फैसला होगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों को, सरपंचों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका भाई, उनका बेटा सरकार में हिस्सेदारी है, जिस अनुरूप वो चाहेंगे वो फैसले हरियाणा प्रदेश की सरकार लेगी। आपके टीवी चैनल पे मैं ये आपको वादा देकर। चलिए, मैं बीजेपी से आखिरी कमेंट चाहूंगी। विपक्ष ये कहता है कि गहलावत जी, सरपंचों को, पंचायतों को हल्के में लेना, यही वादा मंत्री से मांग रहे तो क्या, मंत्री से तो हमने यही कहता। ठीक है, ये चलिए आगे भी चर्चा इस विषय पर होती रहेगी। गहलावत जी आखिरी टिप्पणी आपकी, सरपंचों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है सरकार को, विपक्ष का कहना है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ साथियों ने एक शंका जाहिर की कि हमारे को अलग से भर्ती करनी पड़ेगी। अलग से भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी हर गांव में जेईपी है और एसडीओ भी है। देवेंद्र बबली की ओर से कहा गया, देवेंद्र बबली ने कहा है कि हाँ भर्तियां करनी पड़ेंगी और उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। ये क्या तालमेल की कमी है क्या? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ जेईबी है, सब कुछ है, हर गांव में अभी भी जेई काम करा रहे हैं और ई टेंडरिंग के जरिए काम हो रहा है। और एक ई टेंडरिंग का जो प्रोसीजर है वो बेस्ट प्रोसीजर है और पूरी उसमें पारदर्शिता है। ठीक है, आप इस बात पर सहमत हैं कि बदलाव अगर करने होंगे तो जैसा सरपंच चाहेंगे उस तरह के बदलाव कर देंगे? बातचीत के बाद बहुत जल्दी बदलाव कर देंगे, सरकार बदलाव करेगी इसमें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जरूरी ई टेंडरिंग तो रहेगी, लेकिन कोई जो अमाउंट है वो 2 लाख का वो कुछ बढ़ाया जा सकता है, और ई टेंडरिंग के अलावा कोई बढ़िया प्रोसीजर है ही नहीं। चलिए, सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा हमने की ई टेंडरिंग को लेकर। सरपंच विरोध कर रहे हैं, सरपंचों का कहना कि राशि कम है, सरपंचों की शक्तियां कम हो रही हैं और सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कैसे ये विरोध थमता है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है, क्या कोई बदलाव किया जाता है, या फिर सरपंच बड़ी लड़ाई ई टेंडरिंग को लेकर लड़ने वाले हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।